स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IIT यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पे ग्रुप A B C की यहाँ पे एंड साथ में लाइब्रेरियन की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आइए इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं एंड फिर देखते हैं कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है ITI की और क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ बता दें, जो भी इस तरह की यूनिवर्सिटी से वैकेंसी आती है उसमें फ़ीस जो होती है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो बहुत ज़्यादा होती है, 1000 रुपये से भी ऊपर होती है। तो सिर्फ ऐसे ही कैंडिडेट्स फॉर्म भरें जिन्हें प्रॉपर, जिनकी एलिजिबिलिटी पूरी हो और आपकी अगर तैयारी अच्छी हो, तभी आप लोग फॉर्म भरें। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वैकेंसी की अगर यहाँ बात करें तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नॉन टीचिंग पोजीशंस ग्रुप C की पोस्ट, जिसमें कि ITI कैंडिडेट्स को भी मौका दिया गया। कुछ पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा गया, कुछ पोस्ट पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड है, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो ऐसे सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन एंड उसके PDF आपको वहाँ पे भी मिलते रहेंगे। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। 29 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरने की जो डेट यहाँ पे रखी गई है 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। सबसे पहले यहाँ फ़ीस की बात कर लें। देखिए फ़ीस कितनी हायर साइड रखी गई है। अनरिजर्व EWS और SEBC या OBC की 1600 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST की 800 रुपये फ़ीस लगेगी। PWD एंड दिव्यांग कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे बाकी जिन्होंने ये प्रीवियस वैकेंसी भी यहाँ पे जिन्होंने पहले इसमें से कुछ अप्लाई किया रहा हो, उन्हें सिर्फ 500 रुपये एज फैसिलिटेशन चार्ज देना है। बाकी उनको दोबारा जो है फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्हें वो अपना जो फ्रेश एप्लीकेशन है वो उन्हें भरना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें अपना फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना होगा एंड पुराना जो उन्होंने एप्लीकेशन नंबर रखा है उसका डिटेल उन्हें रखना होगा। साथ में 500 रुपये उन्हें यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी अलग अलग है यहाँ, जिसमें आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैन की पोस्ट मिल जाएगी, जिसमें ITI कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ड्राफ्टमैन सिविल वाले, ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको कुछ और वैकेंसीज़ मिलेगी जिसमें ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में ITI वाले छात्रों को मौका मिलेगा। एंड इसके अलावा जब आप नीचे और आएंगे तो आपको एक वैकेंसी दिखेगी वायरमैन की और मैकेनिक की। इसमें भी ITI छात्रों को मौका दिया गया है। मैकेनिक की 17 पोस्ट है, वायरमैन की 2 पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 141 पोस्ट है। एंड इसके ऊपर अगर आप ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी देखेंगे तो ड्राफ्टमैन में यहाँ पे 2 सीट है एंड एक और ड्राफ्टमैन जो है उसमें 1 सीट है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब नीचे आते हैं एक एक पोस्ट। जैसे MTS वाली पोस्ट में अगर आप देखें तो प्लम्बर की 6, इलेक्ट्रीशियन की 10, पंप ऑपरेटर की 6, कारपेंटर की 8, कुक की 4, किचन अटेंडेंट 2, हेल्प डेस्क क्लर्क की 2 और हाउसकीपर की 6 है। जिसमें से प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर और कुक के केस में आपका ITI मांगा गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे की और वैकेंसीज देख सकते हैं। इसमें सभी का जो एलिजिबिलिटी है वो दे दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। वैकेंसी का काउंट कम है, उस हिसाब से फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो जिन कैंडिडेट्स की अच्छी तैयारी हो एंड वो यहाँ पे फॉर्म भर के इसका एग्ज़ाम देने के लिए इंटरेस्टेड हो, वही लोग भरें। बाकी जो अन्य वैकेंसीज़ हैं उनको आप लोग चैनल पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आप लोग वहाँ पे फॉर्म भर सकें लास्ट डेट से पहले पहले। यहाँ जो सिलेक्शन होगा, चांसेस पूरे यही हैं कि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पे देख लेंगे क्या क्या पैरामीटर्स रखे जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी दी गई, जिसमें अगर सबसे पहले ड्राफ्टमैन के केस में बात करें तो आपकी एज लिमिट 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ITI मांगा गया ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड में 55% मार्क्स के साथ एंड 3 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ क्लियर यहाँ पे कर दी गई, आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड अगर आपके पास AutoCAD वगैरह का नॉलेज है तो और ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आपको मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट। यहाँ पे आप आएंगे जो MTS वाली पोस्ट है उसमें जब हम लोग पहुँचेंगे तो MTS की पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे MTS की जो पोस्ट है इसमें जैसे प्लम्बर ट्रेड है, प्लम्बर में आपसे बोला गया कि यहाँ पे 35 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है 10वीं आपने पास किया हो या आपने ITI फिटर ट्रेड में किया हो। प्लम्बर में हाँ फिटर वालों को मौका दिया गया, प्लम्बर वाले भी वैसे भर सकते हैं फॉर्म, बट लिखा नहीं है। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्लम्बिंग का, इंटरनल एक्सटर्नल फिटिंग का, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या कहीं भी आप जहां काम कर रहे हो
प्राइवेट कंपनी, बैंक, फर्म, किसी में भी, लेकिन जिसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 200 करोड़ का हो। तो ये तो एक तरह से बहुत ही कठिन कह सकते हैं, यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन कर दी गई आईटीआई छात्रों के लिए। इलेक्ट्रीशियन के केस में भी बात करें तो यहाँ पे भी सेम है, आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है, 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन हेल्पर का या ट्रांसफार्मर ऑपरेटर का। लेकिन ऐसी कंपनी में आपने काम किया हो या किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम किया हो या प्राइवेट सेक्टर में अगर किया है तो कम से कम 200 करोड़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए। इसी तरह पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसके अलावा कारपेंटर की पोस्ट है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। एंड नीचे आप देखेंगे किचन अटेंडेंट, हेल्प डेस्क क्लर्क, इन सब की पोस्ट है। उसके नीचे पहुँचते हैं जो वायरमैन वाली पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये देखिए वायरमैन की पोस्ट में क्या है कि मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है। आपने आईटीआई किया हो वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है, आईटीआई हो आपका किस में, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, वायरमैन में या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर में, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसके बाद जो मैकेनिक वाली पोस्ट है इसमें भी 35 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी जो आपका मांगा गया, या तो आपने 10वीं पास किया हो या आपने आईटीआई पास किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिक के केस में आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर, इन सब ट्रेड में अगर आईटीआई किया है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंटरमीडिएट लेवल के, एमटीएस का है ये, ठीक है, जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक ये सब आ रहे हैं। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश के। एंड उसके बाद आपका कोई भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ये एमटीएस के केस में है। एंड जो ग्रुप सी वाली पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप सी, उसमें आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर इसमें जो एप्लीकेशंस हैं पर पोस्ट 15 से कम आते हैं, मतलब जितनी पोस्ट है इंटू 15 से कम आते हैं, तो सिर्फ स्किल टेस्ट होगा, तब आपका कोई रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। वो चीज़ भी यहाँ पे पहले से बता दी गई है। तो यही यहाँ पे प्रोसेस है सेलेक्ट होने का। बाकी फ़ीस बहुत हायर साइड रखी गई है, तो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जॉब करना चाह रहे हों एंड इतना पैसा आप लोग दे सक रहे हो तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जो अन्य वैकेंसीज है उस पर आप लोग फोकस करके अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।